दोस्तों, भारत का सुखोई Su-30 MKI फेल हो चुका है, राफाल भी अब आउटडेटेड हो चुका है और भारत जो है वो मिग-35 को परचेज करने के लिए तैयार नहीं है। रशिया से Su-35 या Su-57 वो भी परचेज करने के लिए तैयार नहीं है और जो अमेरिका है वो F-35 बेचने के लिए तैयार नहीं है और भारत जो है अब अ, और कोई भी नए कंट्री का फाइटर जेट्स परचेज करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है दोस्तों कि फिर भारतीय एयरफोर्स के लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं और इसी के संदर्भ में आज हम F-21 फाइटर जेट्स की बात करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम Su-30 MKI की कमियों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसका रेडार सिग्नेचर बहुत बड़ा है, दुश्मन इसको आसानी से जो है लोकेट कर लेता है और इसकी जो एक इंजन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंजन को जो है बहुत टाइम पर जो है जल्दी-जल्दी इसको रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए भेजना पड़ता है। इसकी पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। बालाकोट स्ट्राइक ने ये प्रूव कर दिया कि इसके अंदर शॉर्टकमिंग्स है और इसका दोस्तों अभी कुछ महीनों पहले एक अपग्रेड प्रोग्राम जो है वो अप्रूव किया गया था और उसमें कहा जा रहा है कि 5 से 7 साल इसके रिसर्च और डेवलपमेंट लगेगी और उसके बाद में जो है 84 जेट्स जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा। और इससे पता चलता है कि दोस्तों ये जो अपग्रेड का प्रोग्राम है लगभग 2029-30 से जो है स्टार्ट होगा, क्योंकि तब तक जो है इसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा और केवल 84 जेट्स ही अपग्रेड होंगे। तो तब तक जो हमारे 2000 के आसपास जो Su-30 थे वो टेक्निकली अपने 30 साल की जो एज है वो कंप्लीट कर चुके होंगे और जब तक 84 जेट्स जो है अपग्रेड होंगे तब तक वो एयरक्राफ्ट टेक्निकली रिटायर हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि भारत की एयरफोर्स भी जो है अपने जो 2000 से लेकर 2008 या 10 तक जो Su-30 MKI जो इंडक्ट किए थे उनको अपग्रेड नहीं कर सकती है और नहीं करने वाली है और वो रिटायर हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो रशिया के जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो Su-35 हो और Su-57 हो, Su-57 को भारत की एयरफोर्स ने रिजेक्ट कर दिया है। भारत की एयरफोर्स नहीं सोचती है कि वो भारत की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा और अब जो है हम ये भी न्यूज़ आ रही है कि जो भारत ने राफाल परचेज किए थे वो भी जो है अगले 5 से 7 साल के अंदर जो है आउटडेटेड हो जाएँगे, क्योंकि अब जो नए राफाल आएँगे या जो नए एक्चुअली ये कह सकते हैं कि जो नए फाइटर जेट्स हैं वो अपग्रेडेड जो है रेडार के साथ में आएँगे। तो इतनी बड़ी मात्रा के अंदर अगर हम राफाल परचेज़ करते हैं तो फ्रांस उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट माँग रहा है, तो ये एक तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव एयरक्राफ्ट बिल्कुल भी नहीं है। और अमेरिका ने जो है जैसा कि मैंने कहा F-35 देने से मना कर दिया है और भारत का जो तेजस MK2 है वो अभी तक जो है डेवलपमेंट स्टेज के अंदर है। उसका अभी तक पहला फाइटर जेट्स नहीं आया है और ये कहा जा रहा है कि पहला फाइटर जेट्स रोल आउट होकर प्रोडक्शन तक जाने के अंदर लगभग जो है कम से कम 6 से 8 साल आराम से लगने वाले हैं और वो भी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अगर हम व्यू से देखें तब। तो अब जो है फिर भारत के पास में कौन-सा ऑप्शन बचता है दोस्तों? तो आइए इसके लिए हम बात करते हैं F-21 फाइटर जेट्स के लिए कि क्यों वो भारत के लिए एक कैपेबल एयरक्राफ्ट हो सकता है। देखिए, F-21 एक तो अमेरिकन फाइटर जेट्स है, ये F-16 का लेटेस्ट वर्जन बताया जा रहा है और अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन जो इस एयरक्राफ्ट को बनाने वाली है, वो इंडियन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए F-21 फाइटर जेट्स जो है इंडिया को बेसिकली ऑफर किया था। और हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि F-16 फाइटर जेट्स जो है बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है। ये 4th और 4th प्लस जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एयरक्राफ्ट है। और इसके लिए भारत जो है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो हमारे Su-30 MKI के आसपास पड़ेगी, लगभग 70 मिलियन के आसपास जो है पर पीस ये फाइटर जेट पड़ने वाला है। और जो हमारा जो राफाल है आप जानते हैं कि बहुत ही एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है, भारत उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। और अगर हम हमारे जो Su-30 MKI की बात करते हैं वो भी लगभग जो है 70 मिलियन के आसपास पड़ता है। बट F-16 जो होगा उसकी फ्लाइंग आवर कॉस्ट कम होगी, क्योंकि ये सिंगल इंजन फाइटर जेट्स हैं और लेकिन ये अपने साथ में बहुत ही कैपेबल मिसाइल लेकर चल रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर भारत इस एयरक्राफ्ट को परचेज करता है तो अमेरिका जो है इसकी प्रोडक्शन लाइन को भारत के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, जो कि टाटा के साथ जो है उन्होंने टाई अप कर रखा है। और इसके जो एयरक्राफ्ट होंगे, अगर बड़ी संख्या में अगर ऑर्डर किए जाते हैं, लगभग कम से कम 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट तो भारत के अंदर ये प्रोड्यूस किए जाएँगे।
और तो जो जॉब्स क्रिएट होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, वो भारत की जो है जेट्स इंडस्ट्री को हेल्प करेगा। और इसके अलावा जो है इसके साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो होगी दोस्तों इसकी कैपेबल मिसाइल। आप जानते हैं कि इसके साथ में एमरैम जैसी मिसाइलें आएगी, लगभग जो है वो जितनी भी जो लेटेस्ट मिसाइलें होंगी, लगभग 150 किलोमीटर तक की रेंज की जो मिसाइलें होंगी वो इस एयरक्राफ्ट के साथ में आएगी। आप सबको यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए कि जो SU-30 MKI के अंदर, बालाकोट के अंदर जो सबसे कमी थी वो भारत की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की थी। भारत की जो मिसाइल की जो रेंज थी वो जो है 70 से 80 किलोमीटर रेंज की थी। वहीं अमेरिकन जो F-16 जो कि पाकिस्तान जो फ्लाई कर रहा था उसकी रेंज 120 किलोमीटर की थी, और इसीलिए जो है SU-30 MKI पाकिस्तान के F-16 से फाइट नहीं कर पाया था। और आपको एक बात और नहीं भूलनी चाहिए कि भारत ने अभी तक सिर्फ अस्त्रा 1 मिसाइल पर काम किया है जिसकी रेंज 110 किलोमीटर बताई जा रही है, तो वो भी जो है एमरैम से टेक्निकली जो है एज ऑफ नाउ कम रेंज की है। भारत अस्त्रा MK2 के ऊपर भी काम कर रहा है जिसकी रेंज 140 से 150 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है, लेकिन दोस्तों अभी उसका टेस्ट नहीं हुआ है। जब तक वो टेस्ट होगी, वो काफ़ी सारे उसको टेस्ट से जाना पड़ेगा, तब तक जो प्रोडक्शन में आएगी, और उसको जो है कुछ साल लगने वाले हैं। तो और आप सभी जानते हैं कि भारत की जो स्क्वाड्रन है वो 30 से के आसपास आ चुकी है, और बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो जैगवार हो, MiG-21 हो, मिराज 2000 हो, इवन MiG-29, और जो स्टार्टिंग के जो SU-30 जब वो भी अब जो है 2030 से टेक्निकली रिटायर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों हम केवल तेजस MK2 के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये एयरक्राफ्ट किसी तरीके से अगर ज़्यादा टाइम ले लेता है डेवलप होने में, तो भारत के जो एयरफोर्स है वो बिल्कुल जो है फाइट करने के लिए बिल्कुल भी उसके पास भी कोई भी कैपेबल एयरक्राफ्ट नहीं बचेगा। तो F-21 दोस्तों भारत को एक छोटा एयरक्राफ्ट, एक कैपेबल एयरक्राफ्ट, और सबसे बढ़िया बात है कि दोस्तों वो एक बहुत ही अच्छी बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल जो है भारत को देता है। तो जब तक भारत जो है अपने मेक इन इंडिया के तहत तेजस MK2 को जो है अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर लेता है, भारत अगर लगभग जो है 115 या 120 के आसपास जो है अगर F-21 परचेज करता है, तो भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन है, और आगे जाकर जो है भारत और जो है अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट्स को भी परचेज कर सकता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।